इसमें भी संशय नहीं है। भारत बजते हुए पांचजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनाएं भयभीत हो उठेंगी। वीर शत्रुसूदन कपिध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की घरघराहट को आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का बखान करते हैं, जो मानवेतर प्राणियों, असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं, त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं, उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है? आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करने वाले क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमर्ष में भरकर दृष्टि हर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अपने अस्त्र बल से मार सकूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्ण वाक्य विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय भीष्म जी का कर्ण को प्रोत्साहन देकर युद्ध के लिए भेजना तथा कर्ण के आगमन से कौरवों का हर्षोल्लास। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म ने प्रसन्न चित्त होकर देश और काल के अनुसार यह बात कही। कर्ण जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य, सत्य का साधु पुरुष, बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुहृदों के आश्रयदाता बनो। जैसे देवता सहस्त्र लोचन इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त कामबोझों पर विजय पाई है। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अंबष्ट, विदेह और गांधार देशीय क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाहलिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। कर्ण, इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि में दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महापराक्रमी शूरवीर ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है। तात, कुटुंबी, कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों के आश्रयदाता बनो। मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, शत्रुओं के साथ युद्ध करो, रण क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के